मैं तो आपको ये सिखा रहा हूँ, यही तो है ना, पांचों इंद्रियों को बस में करना, यही तो सबसे बड़ी सफलता है, यही ब्रह्मचर्य। और ये ब्रह्मचर्य ही तपस्या का मूल है। क्षमा, सत्य, जप, स्वाध्याय और तब इन्हीं का नाम संयम है। संयम कब आएगा? तब ये सब सीख जाओगे। को आओ बुन्ने लाओ भैया दद खेल कर भाई तुम्हारी तो पैसे घंट हो गए, तपस्या खत्म। ये परमात्मा देख रहा है, जो किसी को छोड़ता नहीं है। इसने सुंदर सृष्टि बनाई है, सुंदर सृष्टि में सुंदर वातावरण दिया है, वायु दी है, जल दिया है, महाराज संसाधन दिए हैं, प्रकृति है, खेत खलियान, अनाज, खनिज, आपकी सुख सुविधाओं के लिए सब कुछ दिया है। लेकिन सुख सुविधा मर्यादा के साथ सेवन करो। बोलो सच्चे दरबार की जय। चोरी से नहीं, चोरी से नहीं। आनंद तो तब है, तुम्हें कुछ चाहत है तो सामने कह दो बात के भाई आज ही, लेकिन चोरी का माल मोरी में जाता है। देखिए ये कथा में महाराज देखिए फिर सुन रहे, बुद्धि सर्वमयी है, हमारी आपकी बुद्धि सर्वमयी है, तथा तपस्या क्षमा है। कथा कह रहा हूं, और सत्य ही धर्म है। पांचों इंद्रियां बस में करना ही ब्रह्मचर्य है। पांचों इंद्रियां तब ब्रह्मचर्य, और ये ब्रह्मचर्य ही तपस्या की मूल जड़ है। ब्रह्मचर्य ही क्षमा, मार्कंडेय जी कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, क्षमा, सत्य, जप, स्वाध्याय और तप, इन्हीं का नाम संयम है। ये मजबूती से अगर हम विचलित हो गए, कहीं भी किसी भी जगह विचलित हो गए, संयम, किसी ने कहा वाह भगत जी, वाह भगत जी, अब भगत जी गदगद हो गए, स्लिप हो गए, तो तुम्हारा सब कुछ भगत जी संभालो अपने आप को। ये बाबा कर रहे हैं तुम्हें फुलाने के लिए, फुलाने के लिए। तुम इतने मत भूल जाना कि तुम मोटे ज्यादा हो जाओगे और चलोगे तो कहीं बैलेंस नहीं कर पाओगे तो गिर जाओगे। नहीं ऐसा अभी इस समय तुम्हारे राष्ट्र में, भारत देश में, जय मोदी, वाह मोदी, वाह योगी, मोदी योगी बाबा, तुम इसको संभाल के रखना। जय हो। अगर तुम्हारे मन में कहीं गलत कोई भ्रांति फंस गई तो रपटने में देर नहीं लगेगा। जिस ताज पर, जिस सिंहासन पर आज राज्य के पर उच्चतम पद पर विराजमान हो, और ये सिंहासन अभिमान को कभी नहीं छोड़ता है, नीचे पटक देता है। रावण के पास क्या नहीं था? रावण के पास सब कुछ था, तीनों लोगों का राज, सारे देवता हाजिरी देते थे। लेकिन इतने में तो रावण को अभिमान आ गया, अभिमान के बाद रावण का विनाश हो गया। बोलो सच्चे दरबार। मैंने ये बात इसलिए कही, क्या पुजारी ये तुम सुंदर लगते हो, क्या अब पुजारी वास्तव में जानी देखोगे तो एक काम देखोगे। आज भगत जी महाराज ने मेरी प्रशंसा करी थी। महाराज जी एक थोड़ी सी मैं तो सत्य कह रहा हूँ, आपने बिल्कुल गुप्ता जी बताई। परसों की बात है महाराज जी, एक संत आए, मैं सत्य कह रहा हूँ, अभ्यास करती। अच्छा बोले एकदम से बैठे सत्संग भाव कि महाराज एक बात कहो, कहो। वो लोग बैठे हम सब कि मुझे आप दो दिख रहे थे। महाराज जी मैं दोनों हाथ उठाए, कहा कह रहे नहीं, चल अच्छी कह रहे हैं आप। नीबरी की चौतरा पे बैठे और जहाँ बैठे, मैंने की पंडित जी दो दिख रहे, तो मैंने की आओ कि अब ना दिख रहे चौतरा पे, अब जहाँ दिख रहे। और कल को अचम्भो महाराज जी, सब लोगों की बात मुझे सुनाई पड़ रही कि मैंने की ये कहका रहे हैं, और चंद्रवान अपने जे बीरू कक्का पप्पू सब कह रहे कि पंडित जी कहाँ चले गए। और मैं बैठ रहा हूँ महाराज जी सामने, और मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ जिनकी कि जिन्हें खा रहा हो मैं जी बैठे
महाराज जी फिर मैंने कही यार कि महाराज हमें तुम दिख ही नहीं रहे। महाराज जी ने सत्य तो आप तो आप कितनी बड़ी। फिर मैंने महाराज जी जे आप कह रहे थे मैंने ये मैया तुम कालीला कर रही है मुझे बचाए रही है। महाराज जी ने गलत नहीं तो ये आप कह रहे हो वो भीतर से आ रही गुदगुदी को सत्य कह रहा हूँ मैंने ये बाबा क्या चमत्कार है मैया कह रहा बात आ गई ना वो नहीं इससे बचो भाई। हम 4 दिखे 5 दिखे 10 दिखे और देखने वाले को दिख रहे हैं इसमें हमारा कोई पूरा हम किस जगह पर है। हम तो केवल मनुष्य है भाई मनुष्य नहीं। आप कहीं ये सोच लिया कि भाई मुझ में ही सब है। अब जो तो उस समय जब ये भगवान तो बोले तुम आगरा में भी दिखे वहां भी दिखे जहां भी दिखे आप अरे भाई भगवान की लीला इसमें हम इस प्रपंच में क्यों पड़े हम इधर क्यों फंसे। अब वो क्या था कैसे था ये तो भगवान ही जाने ईश्वर जाने। ईश्वर की लीला महाराज ईश्वर जानता है। जैसे मैंने कहा आप बहुत स्मार्ट दिख रहे हो तो मेरा कहने का तात्पर्य अभी आप यहाँ नहीं देखोगे। अब मैंने इनसे कही भैया तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो यहाँ नहीं देखोगे तुम घर जाके शीशे में देखो तो सही मुझसे क्या मैं ऐसा ही लग रहा है महाराज है ना। नहीं देखो महाराज सब देखते हैं ये मानवीय स्वभाव है और इससे कोई बचा नहीं है। हम घर से निकलते हैं तो शीशा में बाल निकालते होंगे तो भले 1 सेकंड के लिए खड़े होते होंगे लेकिन अपने चेहरे मोहरे को तो देखते हैं है ना। लेकिन चेहरे मोहरे को ऐसा मत सोचो कि हमसे सुंदर कोई और नहीं। दुनिया गहरी पड़ी हुई है और जो बहुत बड़ा सुंदर है उसको तो हम देख ही नहीं पाते। जिसने सुंदर दुनिया बनाई है वो कितना सुंदर होगा। नर्मदा सर्व तीर्थमयी है महादेव जी भी सर्वदेवमय है और बुद्धि सर्व तीर्थमयी है तथा तपस्या क्षमा सत्संग 5 इंद्रियों को बस में करना ब्रह्मचर्य है। मार्कंडे जी ने कहा धर्मराज और ये ब्रह्मचर्य तपस्या की मूल जड़ है। क्षमा सत्य तप स्वाध्याय और तप और इन्हीं का नाम संयम। राजन जो मनुष्य प्रातः काल उठकर देपेश्वर और कपेश्वर और नरकेश्वर इन सब का नाम लेता है वो सब तीर्थों का फल पाकर शिवलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। भगवान का नाम तो लेना पड़ेगा। आपको जो कह गए अब आपके मन में जी भ्रांति नहीं आ जाना चाहिए। कभी नहीं। आप अपने आप को छोटा मानो। अगर तुमने कहीं मान लिया कि भाई मैं तो सर्वे सर्वा हो गया महाराज तो नहीं ऊपर से नीचे गिरने में भी देर नहीं लगेगा। जहां तुम चढ़ पाए बहुत देर लगी होगी लेकिन जहां से गिरोगे नीचे गिरी मत नहीं। तब मार्कंडेय जी कहते पूर्व काल में जब नर्मदा इस लोक में आ रही थी उस समय देवताओं और ब्रह्मर्षियों ने उन्हें नमस्कार करके उनका माने आरती उतारी वंदना की। हे देवी आपने चराचर प्राणियों सहित मृत्यु लोक को पवित्र एवं पुण्यमय कर दिया। नर्मदा जी की कथा चल रही है और जे किसी भी वेदाचार्य ने या कथावाचक ने या किसी भी महाराज आप कहते भागवताचार्य ने बताइए कभी नर्मदा का कई प्रसंग भी लेके आए हो तो मुझे बताइए। माने पर्वत से प्रकट होने के कारण आपको उसकी कन्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वत से प्रकट हुई है नर्मदा जी और नर्मदा जी को पर्वत की कन्या भी कहते हैं। मार्कंडेय जी ने कहा धर्मराज सबने आपकी गाथा गाई है। हे नर्मदे सबने आपकी गाथा गाई है। आपके तट पर यज्ञ यूप से सुशोभित है। आपके तट पर आपके किनारे पर यज्ञ वन होते हैं उससे आप सुशोभित हैं। आप समस्त तीर्थों की मुकुटमणि है।
मार्कंडे जी ने कहा, धर्मराज, नर्मदा जी सारे तीर्थों की मुकुटमणि है और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली आप है। स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है नर्मदे आप है। आप ही संपूर्ण प्राणियों को तारने वाली और उनके पापों का नाश करने वाली लक्ष्मी, स्वाहा, स्वधा और यशोनी, प्रभुता भी आप ही लक्ष्मी है, आप ही सुधा है, आप ही पार्वती है, आप ही गायत्री है। हे सुभद्रे, आपने जल रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। आपने अपने जल स्वरूप से संपूर्ण जगत को तृप्त कर रखा है। नर्मदे, आपके संगम और शिवलिंग को देवता तथा असुर भी नमस्कार करते हैं। मन देवता तो करते ही है, असुर भी आपको नर्मदे जी नमन करते हैं। तब अर्जुन ने पूछ लिया, मुनिवर श्रेष्ठ, जिस मनुष्य के कर्म रूप बंधन नहीं टूटे हैं उसे किस प्रकार परम पद की प्राप्ति हो सकती है? बहुत बड़ी बात है, जो कर्म बंधन में आज भी बड़े। अच्छा, उन बालाजी धाम में करीबन 21-22 साल से ये कथा चल रही है, लेकिन हमारे कर्म बंधन अभी भी बंधे। हम कर्म बंधनों से आज भी निवृत्त नहीं। आज भी आप देख लो, हमें बालाजी पर आना है, लेकिन आके भागना है। क्यों? कोई शादी में, कोई ब्याह में, कोई अमावस्या, कहीं न कहीं कोई न कोई संसार के बंधन में, उसके फंदे में पड़ा। हम लोग शादी ब्याह में चले जाते हैं तो बालाजी को भी भूल जाते हैं, हम वहीं के होके रह जाते हैं। भगवान ने ये कहा है, देखिए तुम शादी ब्याह में जाओ, सगाई में जाओ, जिन तो कार्यक्रम रात्रि के, लेकिन मेरे दरबार में वो प्रातः काल आके मुझे नमन करके आप दुनिया में कहीं भी पहले मुझे प्रणाम कर। अब मैं प्रणाम के लिए क्या क्यों कह रहा हूं कि भाई तुमसे मेरा संबंध जुड़ गया है। बोलो बालाजी सरकार की जय। तुम संसारी जिन नातेदारों को ज्यादा मानने लगे हो ना, उससे बड़ा नातेदार मैं हूं तुम्हारा। बोलो बालाजी सरकार की जय। बाबा, असली नातेदार मैं हूं तुम्हारा, असली संबंधी और गुहार लेने वाला देने वाला मैं हूं। पहले मुझे पूजो, उसके बाद संसार को पूजो। बोलो सच्चे दरबार की जय। लेकिन जीव मानता नहीं है। शादी संबंध आ जाए, बाकी पेट में सवेरे से पीर बहुपिटियां, आप तो भैया के यहाँ जानो है, अमुक के तो बेचारा को आना भी चाहे तो जी मानना नहीं, चल भैया चलो। हमारी माताओं शादी ब्याह में रात में सुनाया होता होगा, लेकिन सवेरे शादी कहाँ होती है, ठीका कहाँ होता है? सवेरे 7-8 बजे बता दो, अगर कहीं होता हो तो मैं वहां पहुंचू कम से कम। शाम को। अच्छा, फलदान भी चलता होगा तो 12 के बाद चलता होगा। अगर सवेरे 7 बजे फलदान कहीं चढ़ा हो तो तुम मुझे जरूर बता देना, मैं भी चल के देख लूंगा भैया क्या चक्कर है। नहीं, मैं कोई गलत बात कर रहा हूं तो बता। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैंने 38-39 साल नौकरी करी, ठीक है? तो मैं जब भी ड्यूटी पे निकलता था, मुझे मालूम है कि इतने टाइम तो मैं 3 बजे 4 बजे उठ के पहले हाजिरी हनुमान जी के दरबार। अच्छा जी, मैंने कोई एक दिन नहीं, मेरा नित्य था। जैसे मुझे घर रहना, ड्रॉप करना है घर पे, आज कहीं नहीं जाना, तो मैं थोड़ा सा लेट आवर्स, ठीक है मैं अपने हिसाब से चला जाऊंगा। लेकिन मालूम है मुझे अभी कहीं विजिट पे जाना है, दौड़े पे जाना है, तो मैं 4 बजे 3 बजे जब भी जैसा टाइम होता था वैसा उठ के मैं अपनी गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, जीप से, कार से, कैसे भी पहले वहां हाजिरी देता था, उसके बाद मैं अपनी कर्मभूमि पर जाता।
अभी भी मैं यहाँ भी मेरे पास तो पूरा डिवीजन था, तो मुझे डिवीजन का दौरा करना, कभी अशोकनगर, कभी श्योपुर, कभी दतिया, कभी भिंड, कभी मुरैना, मुझे दौरा करने होते। मुझे स्टाफ कहता था साहब बहुत जल्दी सवेरे मेरे को तुम 4 बजे 4:30 बजे मेरे पास आ जा। उससे पहले तो मैं अपनी दिनचर्या करके, मुझे जहाँ नमन करना होता करके, और मैं वर्दी लगा के बिल्कुल खड़ा हुआ हूँ। मैं उनको ये मौका नहीं देता था कि जी अधिकारी है, आ रहे हैं, निकल रहे हैं, खड़े होंगे। अच्छा, वो भी स्टाफ भी कोसता है कि जी साहब कैसा है, इनके नखरे हैं, अभी तो बाइक निकली है, बोले साहब आ रहे हैं, तो वो भी कोसते। मौका मत दो किसी। धन्य बाबा। मेरा कहने का मतलब समझ लेना, जिसको जो टाइम दिया है, टाइम की तो कीमत है, और जिसने समय की कीमत नहीं जानी वो विफल असफल हो जाता है। जय हो। समय मत चूके चौहान। जयद्रथ का वध होना था महाराज, भगवान ने सुदर्शन चक्र से ढांक दिया भगवान सूर्य नारायण को, और अर्जुन से कह दिया अर्जुन तैयार हो जा महाराज, और बस सुदर्शन हटाया, मार दे इसको। ये माने भगवान की लीला। भगवान कृष्ण योगी है, वो जब अपने वक्त का साथ देते हैं तो उसको कोई सता नहीं सकता है। बचा ले, साथ बचा ले गए महाराज। भीम का दुर्योधन का युद्ध हुआ है तो वो खेल भी आपने देखा होगा। ईश्वर बड़े पराक्रमी है, सारी सृष्टि उनके बस में है। ईश्वर राम केवल एक है, राम हर एक नहीं है, राम एक है, अरे कृष्ण भी एक है। ये कृष्ण और राम ऐसे ही नहीं बन गए, इन्होंने त्याग, तपस्या, वैराग, साधना, अपना रोम रोम तपस्या में झोंक दिया। तब त्याग का फल कई मैंने कई बार बताया महाराज, भगवान साथ देता है। आप सच्चाई से पालन करो। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, आप खुद आजमा के देख लेना। जैसे अभी पुजारी कह रहे थे कि मैं बैठा और देख रहे कि पुजारी का, अब उसमें कोई पुजारी की निंदा भी कर रहा होगा तो पुजारी कहेगा देखो दुष्ट मेरी निंदा करने लगा। आप समझ लो, ये भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है महाराज। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी भी देवालय पे, मैं कहता हूं घर के अंदर आप और आपका कोई विशेष है, वो भी बैठा है, तो दीवालों के भी कान होते हैं, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। ये हो मेरे बाबा। दीवालों के भी कान। आप बच नहीं सकते। आप अपने दादा की, कक्का की, काकी की, दाई की, माई के घर में लगे और देखो तो पीछे खड़े हो गए, तुम्हारा नेक मोर रह जाएगा, तुम्हारे अंदर गिल्टी, तुम मर जाओगे। अगर शर्मदार हो तो तुम्हारे काटे खून नहीं निकलेगा। बाबा तुम्हारी जय हो। 12 आप भी संपूर्ण प्राणियों को तारने वाले, साथ कह दिया महाराज, आपके संगम और शिव सिद्ध को। ये जो सुनने पूछ लिया मुनिवर, मार्कंडेय जी बोले राजन, पूर्व काल में भगवान विष्णु ने महात्मा ब्रह्मा जी को परम पद प्राप्ति का उपाय बताया। परम पद कैसे मिलता है? परम पद कैसे मिलता है वो पाए। तभी दुष्ट ने पूछ लिया महाराज, तब मार्कंडेय जी बोले राजन, बोले हे धर्मराज, पूर्व काल की बात है, भगवान विष्णु ने महात्मा ब्रह्मा जी को परम पद प्राप्ति का उपाय बताया। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी ऐसे ही नहीं बन गए, परम पद का वो उपाय सुनो। भगवान विष्णु का जो चिंतन करते हैं वो इस प्रकार है, मैं कमल के समान नेत्र वाले पापहारी हरि श्री नारायण की शरण लेता हूं। ये ध्यान करना, मैं बालाजी की शरण में आके आपकी शरण लेता हूं, मेरी रक्षा, मेरी रक्षा जी महाराज।
मेरी रक्षा कीजिए। हे बालाजी सरकार, मैं आज से अब से इसी समय से केवल केवल आपकी शरण ले रहा हूं। अविनाशी एवं परम फल स्वरूप है तथा मूल भविष्य और वर्तमान के स्वामी है। सबके स्वामी है। उन भगवान विष्णु में मैं आज से आपकी शरण लेता हूं। आपको शरणागत होना पड़ेगा। मैंने कई बार कहा है कि सन्मुख होए जीव मोहि जबई और जन्म कोटि। अगर बालाजी धाम में आप आए हैं तो आपको जहां शरणागत होना पड़ेगा। यहाँ की किसी भी वस्तु पर किंतु परंतु आपका भाव नहीं आना चाहिए। जहाँ के किसी भक्त पर, किसी संत पर, किसी महात्मा पर, यहाँ के किसी भी सेवादार के प्रति आपका हमारा कोई भाव नहीं। सच्चे दरबार की क्या नहीं आना चाहिए। अगर को भाव आया तो फिर हमारा शरणागत भाव नहीं है। हम यहाँ बालाजी से उनकी चरण वंदना करने आए हैं, उनके अपने कल्याण का मार्ग लेने आए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए। जहाँ हम चौधराट करने नहीं आए। मैं तो कल भी बैठा था, मैंने कहा एक हाथ 2 महीने की मुझे छुट्टी दे दो भाई, है ना। 1, 2, 3 महीने की छुट्टी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, नहीं शहर के आसपास घूमता रहूं, है ना। आप चल के देखो। नहीं नहीं, आप चल रहे हो, आपकी निष्ठा पर मुझे संदेह नहीं है, लेकिन आपको मैं पढ़ा के जब आप किसी गलत मार्ग में जाते हो तब मुझे चिंता होती है कि मैं इतने वर्षों से, इतने समय से मैं आपको रटा के पढ़ा के तक गया, लेकिन आप मानते नहीं। सत्य कह रहे हैं तो या तो मुझ में कमी है या फिर आप अपनी कमी देखो कि मैं तुमको बता नहीं पा रहा हूं, तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूं। तुम्हें जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठे। अरे भाई, तुम कहीं तो समझदारी से काम लो मेरे भाई। अगर तुमको ढोलक बजाने का मैंने काम दिया है, बाबा ने तुम्हें काम दिया है, तो ढोलक बजाना ही तुम्हारा मूल उद्देश्य है। इसके आगे पीछे जाने आने का किसने कहा, बिल्कुल काम नहीं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। अब तुम ढोलक बजाते हैं तो हम तुमसे प्रेम भी करते हैं, तो प्रेम करते हैं मतलब ये मत समझ लेना कि हम तुमसे बहुत खुश हैं। बाबा मेरी जय हो। अगर हम बहुत खुश तुम जानोगे तो तुम स्वर्ग जाओगे। हम तुमसे खुश नहीं है, तुम ढोलक बजाते हो, हम तुमसे प्रसन्न हैं अभी तो बस। बोलो सच्चे दरबार की जय। वर्तमान के स्वामी आप हो। हे बालाजी सरकार, वर्तमान के स्वामी तो आप हैं। उन भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूं। आपका संकल्प होना चाहिए। जी बता रहे हैं कि परम पद कैसे प्राप्त हो। मैंने अभी यही बात कही थी कि मैं 39 साल नौकरी करके आ गया, लेकिन बगैर हनुमान जी की चौखट को मैं कहीं जाता नहीं। उसके बाद मैंने विद्यार्थी जीवन में हनुमान जी की चौखट खेड़ापति की नहीं छोड़ी थी। उस समय ये तो धाम बाद में बना। विद्यार्थी जीवन में 1966 से लेके कब से और 1980-82 तक मैंने उनकी चौखट नहीं। मैं उसके बाद नौकरी पे बाहर निकल गया फिर तो मैं, लेकिन उसके बाद भी मैं उनको पकड़े। मैंने बचपन की भी कथा बताई थी कि जिस हॉल में, जिस पहले गांव में बैठक होती थी, तो जी कोई नया चमत्कार नहीं, मुझे जी स्वयं दिखते थे। उस समय मैं छोटा था, 5-6 साल की आयु का था, और स्वयं मुझे, तो मैं थोड़ा सोचता था जी बाबा है, कहीं संत है जी, अपनी झोली में डाल के मुझे ले नहीं जाएंगे। समझ में आ रही है? तो इनसे नाता हमारा पुराना है, इस जन्म का नाता नहीं है जी, हमारे पूर्व जन्म का नाता है। जय हो
और ये इतने बड़े हमारे नातेदार हो गए कि इनसे बड़ा नातेदार मेरे लिए कोई मेरा है ही नहीं। अब लोग कहते हैं हम शादी में जाएंगे तो भैया मैं भी ब्याह से आऊंगा, वैसी बात है तमाम नौकरी वो चिट्ठी मिट्टी मोको आते हैं, लेकिन वो तो केवल इनके जहां जो हो तो इतना में आनंद आ नहीं। तो मेरा आशा ये कि इनको मत छोड़ो, आप केवल भगवान, इनसे मतलब मेरा जो भी है कि जिस इष्ट से आप अपना नाता रखते हैं, जिस जो भी इष्ट हो आपका, उसको सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में, फर्स्ट प्रायोरिटी में। मैं अभी छत्तीसगढ़ गया था सितंबर के महीने में, 12 सितंबर को, 13 तारीख को पहुंचा मैं वहां। ठीक है महाराज। अब ये समझ लो कि मुझे बिलासपुर में मेरा काम था, बिलासपुर से करीबन 150 किलोमीटर बाई रोड मुझे जाना था। फिर क्या जाना था मुझे, तो मैं वहां से जिनसे मैं मिलने गया था उनके जहां कोई घटना हो गई थी, मुझे वहां पहुंचना था। उस समय मैं अमेरिका में था, उनका मेरे अच्छे मित्र थे, उनका स्वर्गवास हो गया। मैं बिलासपुर उनके परिवार से मिला, परिजनों के जहां मैंने भोजन पाया। भोजन पाने के लिए मैंने कहा मैं कोरबा जाना चाहता हूँ, जहां मेरा लंबा टाइम निकला था, 8 साल 9 साल निकले थे, जहां मेरा हनुमान जी से भी नाता था। और असली